नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी 4.0 से बनने वाले महत्वपूर्ण शिक्षक भर्ती के प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये थ्योरेटिकल क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसमें हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वन और वन्यजीव। तो बिहार के वन और वन्यजीव के बारे में चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार एक मानसूनी प्रदेश है और यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं और इन पर्णपाती वनों को उनकी विशिष्टता के भागों में बांटा गया। नंबर 1 है आर्द्र पर्णपाती वन और नंबर 2 शुष्क पर्णपाती वन। ठीक, अब आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं बिहार के? तो ये वन जो है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष में वर्षा जो है औसतन 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो आर्द्र पर्णपाती वनों के लिए वर्षा औसत है 120 सेंटीमीटर। तो बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन के जो जिले हैं किशनगंज है, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर वन है और तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र इसमें पाए जाते हैं। आगे बात करें ऐसे वनों में साल मतलब कौन कौन से आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत कौन कौन से पेड़ आते हैं, तो उनके बारे में बताएं तो साल है, सेमल है, जामुन है, सागवान आदि वृक्ष मिलते हैं और इसके अतिरिक्त इन वनों में सवाई घास और हाथी घास, नरकट, बेंत आदि झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक, अब बात करें शुष्क पर्णपाती वन। तो ये वन जो है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से कम होती है। तो बिहार के अधिकांश भागों में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं और ये वन कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में शीशम, अमलतास, साल, खैरा, महुआ, पलास, जामुन, बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, इससे ये जो खैर लिखा है खैरा, इससे कत्था प्राप्त होता है इस पेड़ से। तो प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि कत्था जो है किस पेड़ से प्राप्त होता है, तो खैर नामक वृक्ष से कत्था प्राप्त होता है। ठीक, आगे बात करें बिहार के वन्यजीव अभयारण्य कौन से हैं। तो बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन्यजीव अभयारण्य हैं। वर्तमान कंडीशन की बताएं तो अभयारण्य के बारे में बात करें तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। इसकी विशेषता क्या है, तो यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, तो राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है और इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। ठीक, आगे बात करें भीम बांध एवं वन्यजीव अभयारण्य, तो ये आपका मुंगेर में पड़ेगा और इसकी विशेषता क्या है, तो 681 वर्ग किलोमीटर इसमें क्षेत्र फैला हुआ है। इसमें पाए जाने वाले जीव जंतु कौन से हैं, तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ आदि यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है तीसरा नंबर गौतम बुद्ध पक्षी विहार, ये कहाँ गया में है। इसका वर्ग बताएं तो 259 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आगे बात करें 4 नंबर पे कांवर झील, बिहार की पहली रामसर साइट है, बेगूसराय में है। इसका एरिया जो है 63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। साइबेरियन पक्षियों का आश्रय स्थल है। रामसर सूची में शामिल बिहार का एकमात्र आर्द्रभूमि है। वर्तमान की कंडीशन बताएं तो बिहार में 3 रामसर साइट हैं। अभी 2024 में नागी और नकटी 2 रामसर साइट और शामिल हुई, जिसकी वजह से बिहार में 3 रामसर साइट हो गए। अगर भारत में बताएं तो वर्तमान की कंडीशन बताएं तो भारत में 85 रामसर साइट मौजूद हैं। ठीक, 85। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 18 है और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 रामसर साइट यहाँ पे मौजूद है। ठीक, आगे बात करें कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य आपका रोहतास में पड़ेगा। इसका जो क्षेत्रफल है 1784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। तो इसको याद रखना, अगर पूछे एग्जाम में कि बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। आगे बात करें नागी बांध पश्चिमी बिहार, तो यही है नागी नकटी जो अभी रामसर साइट घोषित हुई जमुई में है और 1.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और सबसे छोटा अभयारण्य है। तो इसको भी याद रखना, नागी जो है सबसे छोटा है और सबसे बड़ा कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। नकटी ये दोनों अभी रामसर साइट 2024 में घोषित हुए, तो यही है दोनों जमुई में है। इसका क्षेत्रफल बताए तो 3.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है इसका। और नेक्स्ट बात करें पंत वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ है, तो नालंदा राजगीर में पड़ता है। इसका जो कुल एरिया है 35.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसका है। नेक्स्ट है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, तो उदयपुर आपका राजस्थान में भी पड़ता है पर ये एमपी का है, तो ये पश्चिमी चंपारण में है। इसका क्षेत्रफल बताएं तो 8.87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है इसका। और नेक्स्ट बात करते हैं वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, तो वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य ये आपका पड़ेगा पश्चिमी चंपारण में और बिहार का सबसे बड़ा जिला यही है। 880 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है और बिहार का एकमात्र बाघ आरक्ष है इसके अंदर क्षेत्र है। ठीक, नेक्स्ट है कुशेश्वर स्थान पश्चिम वन्यजीव अभयारण्य, तो ये दरभंगा में पड़ता है। इसका जो क्षेत्रफल है 291 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और साइबेरियन
पक्षियों का आश्रय यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट बात करें विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये भागलपुर में बनाया गया है और इसका जो एरिया है 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक है इसका क्षेत्र और भारत के पहले डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। तो बिहार का जो है कि मतलब भारत का पहला डॉल्फिन क्षेत्र अभ्यारण्य कौन सा है, तो ये विक्रमशिला है। आगे बात करें बरैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, तो ये आपका वैशाली में पड़ता है। ठीक, तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही आपको मैंने बता दिए हैं अभ्यारण्य के बारे में और यहाँ के पर्णपाती वन जो भी हैं वन और वन अभ्यारण्य के बारे में मैंने बता दिए बिहार के। तो इसमें भी आपके अधिकतर प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में और आगे का कल टॉपिक होगा वन स्थित रिपोर्ट 2021 के बारे में बिहार का संक्षिप्त वर्णन हम बताएंगे कल के टॉपिक में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सभी दोस्त, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। बाय सभी को, पढ़ते रहें, मस्त रहें।